इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी झाड़ी के बारे में बताऊंगा जो कि उत्तराखंड की बारहमासी झाड़ी है। इसका नाम है अरंडी। इस झाड़ी की जड़ें, पत्ते, फल और बीज सभी किसी न किसी रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं, चाहे आयुर्वेदिक हो चाहे कॉमर्शियल यूज हो। बहुत सुंदर झाड़ी है ये, बहुत फायदेमंद झाड़ी है। इसको अंग्रेजी में कैस्टर बोलते हैं। ये एवरग्रीन प्रजाति में आता है। ये जो झाड़ी है, इसकी जो ऊंचाई है ज़्यादा से ज़्यादा 5 मीटर होती है और चौड़ाई जो होती है 4.5 मीटर। इसकी पत्तियां जो होती हैं हरे रंग की होती हैं और बहुत चमकीली होती हैं। आइए इस वीडियो में इस पौधे की जानकारी प्राप्त करें। आइए हम अपनी खोज पूरी करते हैं और अरंडी के पौधों को ढूंढते हैं। ये मैं उत्तराखंड के देहरादून शहर में घूम रहा हूँ। देहरादून शहर में सहस्त्रधारा रोड पर एक काले गांव है। काले गांव में बहुत घना जंगल है। आइए इस घने जंगल में हम प्रवेश करते हैं। प्रवेश करने के बाद मैं ये देखता हूँ रोड के दोनों साइडों में अरंडी के पेड़ लगे हुए हैं। ये बहुत फास्ट ग्रोइंग पौधा है जो कि बहुत जल्दी करीब 40 फुट तक लंबाई में भी चौड़ाई में भी फैल जाता है। इसकी पत्तियां बहुत चमकदार होती हैं, 15 से 45 सेंटीमीटर, मतलब कि 6 इंच से 18 इंच बड़ी। मैं आपको एक पौधा एकदम पास ले जाकर दिखाता हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये बारहमासी झाड़ी है जो कि एक छोटे आकार से लगभग 12 मीटर के आकार तक बहुत तेजी से पहुंच सकती है, पर यह बहुत कमजोर होती है। इसकी पत्तियां बहुत चमकदार होती हैं। ये देखिए, हथेली के आकार की, 5 से 12 सेंटीमीटर, गहरी हरी और दांतेदार हाशिए। इनके रंग कभी कभी गहरे हरे रंग से लेकर लाल रंग या गहरे बैंगनी या पीतल जैसे रंग की होती हैं। तना और जड़ के खोल भिन्न भिन्न रंग लिए होते हैं। जहां जहां आपको नमी दिखाई देगी या पानी बहता हुआ दिखाई देगा, इसके दोनों तरफ ये अरंडी के पत्ते, अरंडी के पौधे बहुत ज्यादा संख्या में दिखाई देंगे। इनकी जो तने होते हैं ये एकदम गोलाई में होते हैं और बहुत सुंदर कलर लिए होते हैं। कोई लाल होता है, कोई हरा होता है, अलग अलग रंग के होते हैं। और इसके जो फल होते हैं एक कैप्सूल की तरह होते हैं, गोला, और इसमें बहुत ज़्यादा कांटे होते हैं। अभी दिखाता हूं मैं इसका फल, नज़दीक से दिखाऊंगा। देखिए, पत्ते पीतल के रंग के भी हैं, लाल रंग के भी हैं, हर रंग के आपको पत्ते दिखाई देंगे एक ही पौधे में। ये देखिए, ये इसकी कलियां और फूल खिल रहे हैं।
इनके जो फूल होते हैं इसमें फूल की पत्तियां नहीं होती हैं और ये यूनिसेक्सुअल होते हैं, मेल और फीमेल दोनों तरीके के फूल एक ही पेड़ में पाए जाते हैं। जो मेल होते हैं, मादा होते हैं, वो येलो कलर के, येलो और ग्रीन कलर के, और फीमेल जो होते हैं वो थोड़ा सा इमेच्योर होते हैं। ये देखिए ये फल हैं, ग्रीन कलर के हैं, कांटेदार, और ये जो होते हैं 3 सेक्शन में डिवाइडेड होते हैं। जब ये सूख जाते हैं तो इनके बीज निकल के अपने आप गिर जाते हैं। और इसके जो बीज होते हैं बहुत ज़्यादा पॉइजनस होते हैं, परंतु इनके बीजों से हम कैस्टर ऑयल निकालते हैं और अरंडी का तेल, जो कि बहुत ज़्यादा प्रयोग में लाया जाता है। और हर अरंडी के जो बीज होते हैं इनमें करीब 40 से 60% तक का तेल होता है इनमें, जिसमें कि ट्राइग्लिसराइड खास की रिसिनोलिन बहुत होता है। इस बीज में रिसिन नाम का कुछ विषैला पदार्थ भी होता है, जैसे मैंने बताया आपको, जो लगभग पेड़ के सभी भागों में उपस्थित रहता है। ये जो अरंडी के पेड़ हैं ये बोडोलैंड, असम में, वहाँ की बोडो ट्राइब है, वो सिल्क वॉर्म की खेती करते हैं, तो उसमें लार्वा को खिलाने के काम में बहुत आता है, बहुत प्रयोग करते हैं इसका। ये इन पौधों पे तितलियां बहुत आती हैं। उन तितलियों का नाम कैस्टर बटरफ्लाई है, एरिडियन मिरियन, यानी तितलियां बहुत आकर्षित होती हैं इस पौधे पर। ये जो अरंडी के बीजों से तेल निकालते हैं ये बहुत साफ हल्के रंग का होता है, जो अच्छे से सूख कर कठोर हो जाता है और किसी प्रकार की स्मेल नहीं होती, गंध नहीं होती। यह शुद्ध अल्कालॉइड्स के लिए एक उत्कृष्ट सॉल्वेंट के रूप में आई सर्जरीज के लिए बहुत प्रयोग होता है। यह मुख्य रूप से आर्टिफिशियल लेदर, आर्टिफिशियल चमड़े के प्रोडक्शन में काम आता है। यह आर्टिफिशियल रबड़, जो कि रगड़ने वाली रबड़ यूज करते हैं हम, मिटाने वाली, उसमें इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है। ये कैस्टर ऑयल का सबसे बड़ा प्रयोग होता है ट्रांसपेरेंट सोप बनाने में, पारदर्शी साबुन के निर्माण में होता है। इसके अलावा इसके औषधीय प्रयोग भी होते हैं। यह अस्थायी कब्ज में उपयोग में आता है और बच्चों और बूढ़ों के लिए विशेष उपयोगी होता है। यह पेट के दर्द और तेज दस्त में धीमी डाइजेशन के कारण प्रयोग किया जाता है। जो अरंडी का तेल है ये बहुत स्लो डाइजेस्टिव होता है। अरंडी का तेल भारी रूप में, दाद में, खुजली में, इन रोगों को ठीक करने के लिए विशेष उपयोगी होता है। इसके ताजे पत्तों को कैनरी द्वीप में नर्सिंग माताओं द्वारा भारी प्रयोग के रूप में दूध का प्रवाह बढ़ाने के लिए उपयोग में किया जाता है। ब्रेस्ट फीडिंग जो मदर्स होती हैं उनको दिया जाता है ये, जिससे कि दूध बढ़े। यह आंखों में विदेशी निकायों को, जैसे आंख में कोई पतंगा गिर गया या कुछ भी मिट्टी विट्टी गिर गई, उसको हटाने के बाद की जलन को दूर करने के लिए डाला जाता है। यह कुष्ठ रोग में भी बहुत यूज किया जाता है। एक लीमू मरहम होता है, इसके
साथ प्रयोग करने से कुष्ठ रोग जो होता है वो ठीक होता है। आयुर्वेदिक इसका भरपूर प्रयोग करता है। अरंडी का तेल वर्ल्ड वाइड जो है करीब 10 लाख टन प्रति वर्ष होता है। इसके सर्वोच्च उत्पादकों में भारत, जो कि 60% ऑयल बनाता है, उसके बाद चीन और ब्राजील हैं। इसके अलावा इथोपिया में भी इसका काफी उत्पादन होता है। आइए हम अगले पौधे को ढूंढने चलते हैं। वैसे भारत अरंडी के उत्पादन में सबसे आगे है, जिसके बाद चीन और ब्राजील आते हैं। देखिए, हम देहरादून में पाएंगे हर सड़क के किनारे खाली मैदान, जहां भी खाली मैदान होगा वहां सब जगह ये अरंडी के पौधे दिखाई देंगे। बहुत कॉमन पौधा है ये, और आयुर्वेद और इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा फायदा उठा रही हैं इसका, क्योंकि इनके बीजों से, जैसे मैंने बताया, 60% तक तेल निकलता है। बारिश शुरू हो गई है, बहुत गीला मौसम है, जुलाई का महीना चल रहा है और यह बारिश उत्तराखंड में सितंबर के महीने के आखिरी तक चलेगी। इस बीच जो बरसात में उगने वाली जड़ी बूटियां और इस प्रकार के पौधे हैं, इनको मैं कोशिश करूंगा आपको ज्यादा से ज्यादा दिखाने की। उत्तराखंड में बरसात के मौसम में बहुत ज़्यादा घनी वनस्पति हो जाती है, और जिसमें कि कुछ ऐसे पौधे हैं जो कि इन 3 महीनों में ही पनपते हैं। इनको मैं धीरे धीरे खोज रहा हूं और आपके पास पहुंचा रहा हूं। आशा है आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी। बहुत सुंदर इलाका है ये, काले गांव कहलाता है देहरादून में। सहजदारा एक पिकनिक स्पॉट है, उसके पास है ये काले गांव। बहुत घनी बस्ती है, जंगल हैं, पेड़ पौधे हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आपने इस वीडियो को देखने के लिए समय दिया, उसके लिए मेरा धन्यवाद।